हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं भरमा करेले, क्योंकि आप सबकी फरमाइश थी कि हम भरमा करेले बनाएं। तो इसके लिए हमने पहले ही करेले को अच्छे से वॉश कर लिया है। पहले दोनों साइड से ऐसे काट लेंगे और इसकी छीलन इस तरीके से उतार लेंगे। ये हमारी स्टफिंग में काम आएगी। देखिए, हमने अपने करेले छील लिए हैं और इसकी छीलन हमने उतार ली और अब हम इसको बीच से काटेंगे आधा, और इसके अंदर के जो बीज हैं वो सभी बाहर निकाल लेंगे। हम इसके अंदर से सारे बीज निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने करेले के अंदर से सारे बीज निकाल दिए। अगर किसी को ये बीज पसंद है स्टफिंग में तो आप इनको घिस सकते हैं, मतलब कद्दूकस कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको नहीं डाल रही हूँ। हम करेलों पे अंदर और बाहर दोनों साइड नमक लगा लेंगे हल्का हल्का, जिससे इनका कड़वापन निकल जाए। और हम थोड़ा करेले की जो हमने छीलन उतारी है इसमें भी डालेंगे, जिससे कि इसका भी कड़वापन निकल जाए। बिल्कुल कड़वापन नहीं ख़त्म होगा करेलों का, पर थोड़ा थोड़ा कड़वापन ख़त्म हो जाएगा। हमने करेलों को नमक लगा के धूप में रख दिया है 2 घंटे के लिए, और अब हम तब तक अपनी प्याज कस के रख देंगे। जब हमारे 2-2.5 घंटे हो जाएंगे हम उसके बाद करेले बनाएंगे। और हम प्याज को कस रहे हैं। ये हमने प्याज कस ली है। अगर आपको इस प्याज करेले में ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप प्याज कम कर सकते हैं। मुझे करेले में प्याज ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने प्याज ज़्यादा ली हुई है। ये देखिए, हमारे करेले को 2.5 घंटे हो चुका है और हम इनको अब अच्छे से धो लेंगे, नमक छुड़ा लेंगे इनका। धोने से नमक के साथ इसका कड़वापन दूर हो जाएगा और हम अच्छे से इसको साफ़ करके निकाल लेंगे। करेले अच्छे से वॉश कर लिए और अब हम जो इसका हमने ही छीलन थी इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे, जिससे कि इसका कड़वापन और नमक दोनों साथ में निकल जाए। आप चाहे तो इसका जो पानी है ये आप पीने में यूज़ ले सकते हैं, क्योंकि करेले का पानी पीना अच्छा रहता है सेहत के लिए। तो हम अपने चूल्हे की साइड चलते हैं। हम कढ़ाई को चूल्हे पे रख देंगे और इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो गया, मैं इसके अंदर तेल डाल रही हूँ। हमारा तेल गर्म हो गया, हम इसके अंदर जीरा छोड़ेंगे। ये देखिए, जीरा भुन गया है। अब हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे और प्याज को अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए, हमारे प्याज हल्की हल्की भुन गई है और हम इसमें करेले का जो छीलन है उसको डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए और भूनेंगे। और हम इसके अंदर इंग्रेडिएंट डालेंगे: धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, और ये हमने लहसुन का पाउडर बनाया हुआ है, जो कि हमारा लहसुन सूख गया था, हम उसको सुखा के उसका पाउडर बना लिया है। इससे अच्छी खुशबू आती है सब्जी के अंदर। और हम इसमें गरम मसाला, और ये हम सब इसके अंदर डाल देंगे। और अब इसके अंदर डालेंगे हम 1 चम्मच आमचूर पाउडर। आप चाहें तो कच्चा आम भी डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक, स्वाद अनुसार हमने डाल दिया है। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और धीमी धीमी आंच पे हम इसको मिला के भून लेंगे। ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे।
स्टफिंग रेडी है भरने के लिए और अब हम करेलों के अंदर इसको भर देंगे। करके सभी करेलों के अंदर हम स्टफिंग को भर देंगे। ये हमारे करेले के अंदर स्टफिंग भर गई है और अब हम कढ़ाई रखेंगे चूल्हे के ऊपर। ये हम कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रखते हैं और उसके बाद हम करेलों को धागे से लपेट लेंगे, जिससे कि हम इसको करेले को धागे से बांध देंगे, जिससे कि स्टफिंग बाहर ना निकले। थोड़ा टाइम लग जाए सब्ज़ी बनाने में, लेकिन अच्छे से बनानी चाहिए, तभी स्वाद आता है। ये देखिए हमारी मम्मी घेर से आ गई है लकड़ियाँ और दूध लेके। हमने अपने सभी करेले धागे से बांध दिए हैं। हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। पहले हम तेल को पकाने के लिए तेज़ आंच कर लेंगे और करेले को हम धीमी धीमी आंच पे सेकेंगे। हमारा तेल गरम हो गया है, अब हम इसके अंदर करेले छोड़ देंगे। और इनको थोड़ा थोड़ा करके चलाते रहेंगे। इसको हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे। धीमी आंच पे इन्हें सिकने देंगे। ये देखिए करेले का जो रस है उसको हम जूस बना रहे हैं। इसमें नमक हमने पहले ही मतलब डाला हुआ था, तो इसके अंदर नमक है और हम बर्फ़ ले रहे हैं। जी मैंने बर्फ़ डाल दी, जिससे कि ठंडा हो जाए और अच्छा लगे। और इसको मैं इससे छन्नी से छान लूँगी। इसको हम पहाड़ी नींबू से गार्निश कर रहे हैं, जो कि काफ़ी दूर से आया है, ये नैनीताल से आया है। और ये देखिए हमारा जूस रेडी है। थोड़ा ठंडा होने में टाइम लगेगा। इसको मेरे देवर जी पिएंगे। ये देखिए हमारे करेले सिक गए हैं। 5 मिनट हो गए, हमने 5 मिनट बाद इनको देखा है। हमने इनको बीच में भी एक बार देखा था, तो एक हुए नहीं थे। और अब देखिए हमारे करेले सिक गए हैं। हम इन्हें 2 मिनट के लिए और सेकेंगे। ये देखिए हमारे करेले अच्छे से पक गए हैं और अब हम इसको कढ़ाई को चूल्हे से उतार लेंगे। इधर हमारे करेले रेडी हो गए, उधर मैंने अपना आटा लगा दिया है। और हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।